आज हम पढ़ाएंगे सीबीएसई क्लास 10 का चैप्टर मीडियन। ओके, तो मीडियन इज ए पोजिशनल एवरेज। मीडियन क्या होता है? मीडियन इज द मिडिल मोस्ट आइटम। मीडियन इज द मिडिल मोस्ट आइटम ऑफ द सीरीज arranged in ascending or descending series। ascending और descending series। तो मीडियन क्या होता है? मीडियन एक सेंट्रल मीडियन इज ऑल्सो ए सेंट्रल वैल्यू which can be middle most item if they are arranged in ascending or descending order। ठीक है, तो मीडियन कैलकुलेशन करने के लिए फार्मूला भी है, जैसे कि हम लोग मीन कर रहे थे। तो इस फार्मूला में हमको पढ़ना है कंटिन्यूअस सीरीज में मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपका जो क्लास एक्स में जो है वो कंटिन्यूअस सीरीज का आएगा। इंडिविजुअल सीरीज को हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं और क्लास एक्स में आपको कंटिन्यूअस सीरीज में पढ़ना पड़ेगा। तो मीडियन कैलकुलेशन करने के लिए कंटिन्यूअस सीरीज में दो फार्मूला है। तो एक तो असेंडिंग सीरीज में फार्मूला हो सकता है, एक होगा असेंडिंग सीरीज। तो असेंडिंग सीरीज का फार्मूला क्या होगा? देखो, मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 बाई F इंटू M माइनस E। इधर M इज इक्वल टू मिडल, तो इसको हम N/2 माइनस CF लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी डिसेंडिंग सीरीज में इसका फार्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। डिसेंडिंग सीरीज में इसका फार्मूला क्या होगा? मीडियन इज इक्वल टू L2 माइनस L1 बाई F इंटू N/2 माइनस CF। ये दो फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ भी सीरीज आ सकता है, असेंडिंग सीरीज भी आ सकता है, डिसेंडिंग सीरीज भी आ सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो किसे असेंडिंग सीरीज बोलेंगे, किसे डिसेंडिंग सीरीज बोलेंगे, इसको मैं समझाऊंगा। देखो, असेंडिंग सीरीज एक एग्जांपल्स में लूंगा। अगर आपके पास क्लास है, हमारे पास 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 सो ऑन, ऐसे आपको अगर सीरीज दिया होगा तो इसको हम बोलेंगे असेंडिंग सीरीज, क्योंकि 0 से स्टार्ट होकर जा रहा है। ठीक है, अगर डिसेंडिंग सीरीज है तो डिसेंडिंग सीरीज में हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं 90 से 80, तो 80 से 70, 70 से 60, ऐसे ऐसे करके जब सीरीज होगा तो इसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग सीरीज। दोनों सीरीज को देखकर आपको फार्मूला पुट करना है। ठीक है, तो अभी मैं एक एग्जांपल लूंगा, इसको समझाऊंगा मैथमेटिक्स में। ठीक है, थोड़ा इसको मैं हटा देता हूँ। देखो, हमारे पास एक क्वेश्चन है क्लास इंटरवल का, जो CI हमारे पास है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, फ्रीक्वेंसी दिया है 4, 6, 8, 2, 10, 12, सपोज ऐसे ऐसे करके फ्रीक्वेंसी दिया है। तो याद रखना पड़ेगा, मीडियन कैलकुलेट, जब हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का हम करेंगे। ये आपका पहला काम है, जो इसमें एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का हम क्या है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? जो फ्रीक्वेंसी में पहला आइटम है 4, इसको रखो, जो 4 को इस 6 में ऐड करो। देखो 4, 6, 10 हो गया। अभी 10 को 8 से ऐड करेंगे, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 10 30 और 30 प्लस 12 हो गया हमारा 42। ये जो CF का जो लास्ट में आएगा 42, ये आपका हो जाएगा N। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा N। N का मतलब क्या? जब हम इसको भी प्लस करेंगे तो समेशन ये भी बन जाएगा आपका 42। तो जरा चेक कर देना, क्योंकि ये सेम होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा आंसर गलत होगा। अभी समझ में आ गया? तो जब हम CF खत्म कर दिए, अभी प्रोसेस शुरू करेंगे। तो पहला फार्मूला याद करो। फार्मूला मीडियन में क्या होता है? मीडियन इज इक्वल टू, ये तो असेंडिंग सीरीज है तो इसके लिए फार्मूला क्या लगेगा? L1 प्लस L2 माइनस L1 बाई F इंटू N/2 माइनस CF। अभी ये जो N/2 है, पहले N/2 कितना होगा? 42 डिवाइड बाई
2। यहाँ पर एक मिड वैल्यू हम लोग निकालेंगे पहले, तो इसको हम बोलेंगे मिड वैल्यू, दैट इज स्मॉल एम भी ले सकते हैं, दैट इज n/2, और ये हो गया आपका 42/2, तो दैट इज 21। कितना हो गया? ये 21 का मतलब अभी CF कॉलम में जरा सर्च करो, CF कॉलम में 21 है क्या? अगर नहीं है, 21 से ज्यादा, जस्ट ग्रेटर देन 21 हमको लेना पड़ेगा किस कॉलम में? CF कॉलम में। समझ में आ गया? स्टेप याद रखो, अगर स्टेप नहीं याद रखेंगे तो कर नहीं सकते। तो अभी CF कॉलम का ग्रेटर वैल्यू कौन सा है? 21 से ग्रेटर कौन है? 30। अभी देखो ये जो 30 है, तो ये हो गया आपका मीडियन क्लास, ये 40 से 40 हो गया आपका मीडियन क्लास। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं L1 इक्वल टू 40, लोअर लिमिट हो गया 40, और 50 हो गया आपका अपर लिमिट, दैट इज L2, और F हो गया रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी हो गया 10। अभी जो CF हम लोग लिख रहे हैं ना, तो CF हो जाएगा इसका प्रीवियस क्लास का CF में जो आएगा, इसका CF में हो रहेगा क्या? 20। ठीक है, ये वाला इसका प्रीवियस क्लास का। तो अभी हम पुट कर सकते हैं फॉर्मूला में, तो मीडियन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? L1 में हो गया 40, अभी ये हो गया 50 माइनस 40 डिवाइड बाय F कितना हो गया? 10। अभी n/2 मतलब 42/2 माइनस CF कितना हम लोग लेंगे? 20। समझ में आया कि नहीं? तो 40 प्लस ये हो गया 10/10 इंटू 21 माइनस 20, दैट इज 1। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इंटू 1, तो दैट इज इक्वल टू 41। ये हो गया तुम्हारा आंसर। ये तो मीडियन का सिंपल सा क्वेश्चन था। ये सिंपल सा क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस करो। वेरियस टाइप्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन है, इंक्लूसिव सीरीज में होगा क्वेश्चन, कभी एक्सक्लूसिव सीरीज में होगा, ठीक है, तो लेस देन मोर देन सीरीज में होगा, बिलो एबव में होगा। तो ये सबको करना पड़ेगा, धीरे धीरे करने से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मीडियन का ये समझ में आ गया। पहला काम क्या है, स्टेप्स क्या क्या हम लोग कर रहे हैं उसको थोड़ा याद रखो, उसका फार्मूला भी याद रखना पड़ेगा। फार्मूला याद रखने से हमको मालूम पड़ जाएगा कि हमको स्टेप क्या करना है। ठीक है, तो ये था हमारा मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, फुली समझ में आ गया ये सब? यस। तो ठीक है, अभी मैं एक आपको समझाता हूँ मिसिंग फ्रीक्वेंसी में हम लोग कैसे मीडियन तो दिया होगा, लेकिन मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे हम लोग निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर और एक क्वेश्चन में लिखता हूँ। अभी देखो, तो पहला वही क्वेश्चन हम लोग लेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास है 20 से 30, तो ये हो गया 30 से 40, ये हो गया 50 से 60। अभी F हमारे पास है 2, ये या देन 3, या ये हो गया हमारा 5। अभी N हमारे पास है सपोज 20 दिया है टोटल फ्रीक्वेंसी, और हमारे पास मीडियन है 25। क्या है? मीडियन हमारे पास है 25। हमको पूछा है कि आपको A निकालना है, F1 फ्रीक्वेंसी 1 फ्रीक्वेंसी 2 आपको निकालना है। समझ में आ गया? तो A हमारा मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन है, तो ये दोनों को तुमको निकालना पड़ेगा जब हमारे पास मीडियन का वैल्यू 25 है और टोटल फ्रीक्वेंसी 20 है। अभी समझ में आ गया? तो एक काम करो, यहाँ पर हम F1 को x लिख सकते हैं और F2 को y भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों को हम x y पुट करेंगे। तो अभी हम जैसे कि मैंने बोला था, मीडियन कैलकुलेट करने से हमको CF काउंट करना पड़ेगा। तो CF अभी इसका पहला आइटम 2, देन हो गया 2 प्लस x, देन हो गया 5 प्लस x, और ये 5 प्लस x प्लस y, और ये हो गया 10 प्लस x प्लस y। ये समझ में आ गया? तो अभी हम क्या निकालेंगे? मिड वैल्यू। स्टेप याद रखो, मिड वैल्यू को हम बोलेंगे n/2। n/2 का मतलब 10 प्लस x प्लस y डिवाइड बाई 2। समझ में आया? जब हमारे पास मीडियन 25 है तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। जब मीडियन दिया है क्वेश्चन में तो डेफिनेटली हमारा मीडियन क्लास होगा 20 से 30, क्योंकि इसके बीच में 25 है। ठीक है, तो अभी हमारे पास मीडियन है 25।
सो मीडियन क्लास विल बी, तो मीडियन क्लास कितना होगा, मीडियन क्लास हो जाएगा 20 से 30। तो हियर L1 हो जाएगा 20, L2 हो जाएगा 30 और F बन जाएगा आपका 3 और CF क्या होगा, CF हो जाएगा 2 + x। इसका पहला वाला कॉलम का CF, रो का CF। ओके ठीक है, अभी सब हम और डाटा मिल गया हमको, तो अभी हम फार्मूला पुट करेंगे। तो फार्मूला क्या है, मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 बाई एफ इंटू m माइनस सी और n/2 माइनस सी। अभी हमारे पास तो मीडियन कितना, मीडियन तो क्वेश्चन में दे दिया है 25। अभी L1 हमारे पास है 20 और ये हो गया 30 माइनस 20, m हमारे पास है 3 और m हमारे पास है 10 प्लस x प्लस y डिवाइड बाई 2 माइनस c कितना हो जाएगा, तो हमारे पास c का वैल्यू कितना, c बन जाएगा हमारे पास 2 + x। ये दोनों प्लस है तो अभी यहाँ पे माइनस दिया है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ठीक है, इसमें ब्रैकेट लगा लें, ब्रैकेट लगा लें। ओके अभी क्या होगा, अभी 25 माइनस 20 और ये बन जाएगा 10/3 और ये हो जाएगा आपका 10 प्लस x प्लस y, अभी एलसीएम हो जाएगा 2 तो ये हो जाएगा -4 माइनस 2x। समझ में आएगी। अभी देखो क्या मिलता है हमको, तो अभी 25 से 20 कैंसिल माइनस हो गया तो 5 और ये हो गया 10/3 और ये बन गया आपका, ये हो गया -x और ये हो गया 6 दैट इज x y -x प्लस 6 डिवाइड बाई 2। ये समझ में आ गया। तो अभी देखो, अभी हम क्या करेंगे, 5 इंटू 3/10 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 2/1। अभी यहाँ पर रहेगा ये वाला, इतना समझ में आ गया। तो एक कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो अभी हो गया 3 6 यहाँ पे चला, लेफ्ट साइड में चला आएंगे तो -6 हो जाएगा दैट इज y -6 और ये हो जाएगा कितना, 3 - 6 कितना हो गया -3 इज इक्वल टू y -6। समझ में आ गया। ओके तो इसको हम लेकर कहाँ पे पुट करेंगे, तो यहीं पे लिखता हूँ। तो देखो वर्तमान अभी -x प्लस y इज इक्वल टू -3 और ये बन गया आपका इक्वेशन 1, ये बन गया आपका इक्वेशन। तो इक्वेशन 2 कैसे मिलेगा, अभी देखो यहाँ पर हमारा फ्रीक्वेंसी 3 2 5 5 10, ये 10 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 20। नाउ इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक, यहीं पर करता हूँ। तो अभी हमारे पास है 10 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी 20 हो गया। अभी x प्लस y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, अभी x प्लस y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन 2 बन गया। हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, अभी इसको सॉल्व कर देंगे एलिमिनेशन मेथड में बाय एलिमिनेटिंग। देखो हमारे पास है -x प्लस y इज इक्वल टू -3, अब इस इक्वेशन 2 में है 10, इसको हटा दीजिए, तो अभी हो गया 2y इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू 7/2 दैट इज 3.5। इसको हम 4 लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो y अगर 4 हो गया तो x कितना होगा, अभी पुट कर दो। तो नाउ x प्लस y इज इक्वल टू 10, तो x प्लस y का वैल्यू हो गया 4 इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 दैट इज 6। अभी दो फ्रीक्वेंसी मिल गया, तो पहला फ्रीक्वेंसी क्या है, f1 हमारे पास आ गया 6 और f2 आ गया 4। ये समझ में आ गया। इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, अगर कोई डाउट है मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो आज के लिए इतना सा, नेक्स्ट क्लास में आपको मोड समझाऊंगा, कैसे मोड हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, थैंक यू।